गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज ग्रेविटेशन का एक शीट आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल d। यहाँ पे सेंटर में एक मास रखा है m0 का और ये रेस्ट में है, तो हमें x1 और x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। x1 का जो वैल्यू है दैट इज d बाई 1 प्लस रूट ओवर m2 बाई m1, और x2 जो है x2 इज इक्वल टू d बाई 1 प्लस रूट m1 बाई m2। तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x1 बाई x2 जो है आपका रूट ओवर m1 बाई m2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप यूज़ करें तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर थ्री मासेस m, 2m एंड 3m एंड यू हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन m एंड 2m। तो m और 2m के बीच में जो फोर्स है, मान लीजिए कुछ फोर्स F लगा। So the distance here is 4x. So force will be gm into 2m divided by 4x whole square. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको 2gm स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से gm स्क्वायर बाई 8x स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड फोर्स बिटवीन m एंड 3m। तो मान लीजिए फोर्स F डैश आया, तो F डैश आपका हो जाएगा g m इंटू 3m डिवाइडेड बाई 3x का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जी एम स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन 2m एंड 3m। तो ये 4x है, ये 3x है, इसको आप सॉल्व करेंगे 5x आपका आ जाएगा। एंड फोर्स विल बी g इंटू 2m इंटू 3m बाई 5x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 6 gm स्क्वायर बाई 25x स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसी के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आपसे x1 पूछा है, तो x1 इज d यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर। तो ऊपर इसमें 16 और नीचे 4 आ जाएगा। तो ये 20 अपॉन 1 प्लस रूट 4 2 होता है। सो दिस विल बी योर 20/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे x2 पूछा है, तो x2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 प्लस रूट ओवर 4/16 आ जाएगा। तो 21 प्लस ये होगा आपका 1/2, 20/3/2, ये 40/3 आपका आ जाएगा। और आप रेशियो पूछेंगे x1/x2, तो ये आपका 1/2 रेशियो इसमें आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपका gm m0/r² आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे स्पीड ऑफ मास पूछा है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो mv²/r जो है gm m0/r² आ जाएगा। r से r कैंसिल कर दीजिए, m से m। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, v का वैल्यू √gm0/r आ जाएगा। That will be answer to this question. Next is यहाँ पे तीन मासेस आपको दिए हुए हैं। तो पहला है आपका फोर्स ऑन m0 ड्यू टू 1। तो 1 की वजह से इस पे जो फोर्स है वो कहीं यहाँ होगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। तो F1 जो है आपका वो gm0/a² इंटू आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली ड्यू टू 2, तो ड्यू टू फोर्स 2 ऊपर आएगा। तो यहाँ से आपका F2 gm, ये सॉरी m से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो gm m0/a², लेकिन ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, तो जे कैप आ जाएगा। थर्ड है m3, तो ये आ जाएगा आपका gm m0/a² इंटू के कैप। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे मत देना भाई।
नेक्स्ट इज यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके सेंट्रोइड पे हमने एक मास एम नोट रखा हुआ है, आपको नेट फोर्स बताना है। तो किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में अगर इक्वल मासेस रखे हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 आता है। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन एम नोट। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो एफ ही होगा, तो टोटल फोर्स एफ रहेगा, जहाँ पे एफ का वैल्यू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इज तीन मासेज हैं तो आप इसको इजी मान लीजिए 2m को m और m। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की वजह से नेट फोर्स 0 होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसको मैं मान सकता हूं इक्विवेलेंटली कि ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m नॉट है, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा f। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आपका सिंपली जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x होता है यहाँ पे L/2√3। तो यहाँ से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका GM अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर। नेक्स्ट डेप्थ की वजह से निकालना है, तो डेप्थ की वजह से आएगा G इंटू 1 माइनस D/R। अब इसमें रोटेशन की वजह से निकालना है, तो रोटेशन की वजह से होता है G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, रोटेशन की वजह से आएगा। नेक्स्ट नेट फोर्स ऑन एम नॉट। अच्छा, इसका शायद डायग्राम मिस्ड है, तो ये कुछ ऐसे आप मान लीजिए, ये m और 2m है, ये सेंट्रोइड पे m नोट रखा है, तो इसको मैं m प्लस m बोल सकता हूँ। तो इन तीनों का 0 हो गया, तो रिजल्टेंट ये बचा, यहाँ पे m नोट है और यहाँ पे m है, तो इसकी वजह से मान लीजिए फोर्स F है। तो F आएगा आपका GM नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और x जहाँ पे होता है L/2√3, तो सॉरी L/√3। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सो इस पार्टिकुलर शीट में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एक तो m1 m2 वाला, कि अगर दो मासेस m1 m2 हैं, बीच का डिस्टेंस d है, तो मान लीजिए x1 पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो x1 का वैल्यू था d अपॉन 1 प्लस रूट m2 बाई m1, और x2 का वैल्यू था d अपॉन 1 प्लस रूट m1 बाई m2। उसके बाद हमने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया, फिर सर्कल का क्वेश्चन किया, फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन किया। तो सारे जो प्रोसेस हैं उसमें हमने इनको यूज़ किया, और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रोटेशन की वजह से कितना, इन सब का हमने ये यूज़ किया। So this was all regarding this. So I hope it will help you to optimize your preparation for the exam. Thank you. Have a nice day.